नमस्कार दोस्तों, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो बजट से रिलेटेड हम टॉपिक को हमने कवर कर रहे हैं उनके अंदर उससे जो अगला हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं आज हम बात करने वाले हैं विनियोग विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले हमने बात की थी जो बजट है, बजट के बारे में हमने बात की थी। बजट क्या होता है, कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है, कितने प्रकार का बजट होता है, कौन इसको किसके द्वारा इसको जो लोकसभा होती है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और कौन से सन में किस कमेटी के माध्यम से दोस्तों जो बजट है उन रेल बजट और आम बजट को अलग अलग लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इन सब के बारे में। और दोस्तों, हमने बात की जो भारतीय व्यय है उनके बारे में भी हमने चर्चा की, जो संचित निधि के माध्यम से भारतीय व्यय होता है उनके बारे में। तो दोस्तों, पिछले वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है, यानी कि उसको नहीं आपने सुना है, तो प्लीज़ पहले आप इससे पहले वाला जो वीडियो उसको अच्छी तरह से सुनिएगा, उसके नोट्स बनाइएगा, फिर बाद में ये वीडियो आप देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं विनियोग विधेयक के बारे में, ठीक है। विनियोग विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो विनियोग विधेयक होता है दोस्तों, इसका हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका उल्लेख किया गया है 114 यानी कि 114 जो आर्टिकल उसके अंदर विनियोग विधेयक के बारे में इसका उल्लेख किया गया है। तो होता क्या है उसको देख लेते हैं। देखिएगा तो फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, जो भारत सरकार का जो सिंचित निधि है, इस सिंचित निधि से दो प्रकार के व्यय किए जाते हैं, और मैंने आपको बताया था दो प्रकार के व्यय है उसमें। एक तो मैंने आपको भारतीय व्यय बताया था, और एक आपको इसके अलावा जिस पर चर्चा वाद विवाद नहीं होती है उनके बारे में। तो उसको थोड़ा सा हम डीप जाकर उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिएगा, संचित निधि से दो प्रकार के व्यय किए जाते हैं, एक तो स्थायी व्यय होता है और एक अस्थायी व्यय होता है। दोस्तों, स्थायी व्यय क्या होता है और अस्थायी व्यय क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, स्थायी व्यय क्या होता है। देखिएगा, सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं, उनका जो वेतन भत्ता और पेंशन होता है वो दोस्तों किस में आता है, स्थायी व्यय में आता है ना। तो याद रखिएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सरकार के जो कर्मचारी होते हैं उनके वेतन भत्तों के बारे में और उनकी जो पेंशन के बारे में, ये दोस्तों स्थायी व्यय होता है। यानी कि यहाँ पर तो खर्च होना ही है, एक्सपेंडिचर होना ही है, तो होना ही है, ठीक है। तो इसको स्थायी व्यय कहते हैं। और अस्थायी व्यय होता क्या है, यानी कि हम कह सकते हैं जो प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए संसद में चर्चा, बहस और मतदान के पश्चात बजट के माध्यम से जो निर्धारित जो व्यय होता है वो दोस्तों स्थायी व्यय अस्थायी व्यय कहलाता है। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक ईयर हम क्या करते हैं, यानी कि प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए हम संसद में क्या करते हैं कि बजट को पेश करते हैं, फिर उसके बारे में चर्चा होती है, बहस होती है, फिर हमने उसके बारे में वोटिंग होती है, फिर वो उसके पश्चात दोस्तों वो बजट है वो क्या करता है, वो बिल्कुल पारित होता है दोस्तों। तो हम कैसे इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम स्थायी व्यय इसको हम अस्थायी व्यय कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा विनियोग विधेयक में दो प्रकार की संचित निधि के माध्यम से व्यय किया जाता है, एक स्थायी व्यय और एक अस्थायी व्यय। देखिए दोस्तों, अस्थायी व्यय होता क्या है कि इस दूसरे प्रकार के व्यय, कौन से प्रकार की, जो अस्थायी जो व्यय होता है, इस दूसरे प्रकार के व्यय के लिए समय समय पर संचित निधि यानी कि संचित निधि से धन निकाले जाने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम अन्य विधेयक सदन में क्या करते हैं दोस्तों, प्रस्तुत करते हैं, और उसी को हम दोस्तों विनियोग विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विनियोग विधेयक कहते हैं। तो आई होप से ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है फ्रेंड्स। तो विनियोग विधेयक होता क्या है, यानी कि हम कह सकते हैं सिंपल और वे में हम कह सकते हैं कि हम जो भी जो कहने का मतलब है, जो सिंचित निधि के माध्यम से हम जब देश की जो डेवलपमेंट के लिए हम कुछ पैसा निकालते हैं, और वो पैसा उस पैसे को हम क्या कह सकते हैं, विनियोग विधेयक के रूप में हम निकाल सकते हैं। तो इसको विनियोग विधेयक कह सकते हैं, ठीक है। जो हम कहते हैं कि जैसे संसद में प्रस्तुत करके चर्चा, बहस, मतदान करके उसको निकाला जाता है। तो दोस्तों, ये अस्थायी व्यय होता है, ठीक है। तो इसी को हम कह सकते हैं विनियोग विधेयक कहते हैं। ओके, बात करते हैं आगे की, ठीक है। देखिएगा फ्रेंड्स, ओके, देखिएगा, अब हम बात करते हैं कि जो संचित निधि क्या होती है। संचित निधि क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है,
तो इसको आप समझिएगा दोस्तों। देखिएगा, संसद निधि होती क्या है कि संसद निधि से धन निकालने जाने का प्रावधान होने के कारण यह एक धन विधेयक भी होता है, इसीलिए इसे लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि एक प्रकार की संचित निधि है दोस्तों, उसको हम धन विधेयक भी हम कह सकते हैं। इसीलिए ये क्या होता है, धन विधेयक होती है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि बजट बनाते समय ही इस पर मतदान हो चुका होता है, इसीलिए दोबारा मतदान की आवश्यकता नहीं होती। हम कह सकते हैं जब बजट बनाया जाता है, तो दोस्तों मैंने कहा था कि बजट बनाते समय इस पर मतदान और बहस होता है। तो दोस्तों जब बजट बनाते हैं, उस बजट बनाते वक्त ही जो संचित निधि के बारे में मतदान हो चुका होता है, फिर इसके बारे में दोबारा से मतदान नहीं होता है दोस्तों, और इसकी आवश्यकता भी नहीं होती है दोस्तों। तो वह संचित निधि होती है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अब कुछ टर्मोलॉजी देखते हैं, क्योंकि इसमें स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं लेखानुदान होता क्या है, प्रत्यानुदान क्या होता है, अनुदान क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेखा अनुदान और अंतरिम बजट होता क्या है। यानी कि लेखा अनुदान या अंतरिम बजट होता क्या है, उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा, ओके, हाँ, तो लेखानुदान होता क्या है। देखो दोस्तों, जब संपूर्ण वित्त वर्ष के लिए, यानी कि पूरा जो वित्त वर्ष होता है, उस संपूर्ण वित्त वर्ष के लिए बजट न बनाकर किसी कारणवश कुछ महीनों के लिए बजट बनाया जाता है, तो उसे हम कह सकते हैं लेखानुदान या अंतरिम बजट। ठीक है, तो आई होप समझ में आया ये बातें। जैसे हम कह सकते हैं कि जो जो पूरा जो वित्त वर्ष होता है हमारा, है ना, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का वित्त वर्ष होता है, तो हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ष का बजट ना बनाकर हम कह सकते हैं 4 या 5 या 6 महीने का बजट, 4 या 5 महीने का बजट तैयार किया जाता है। तो दोस्तों उसी को हम कह सकते हैं लेखा अनुदान या अंतरिम बजट हम कह सकते हैं दोस्तों। ओके, तो आई होप से ये बातें समझ में आ गई। तो लेखा अनुदान या उसको हम अंतरिम बजट भी हम कह सकते हैं। अगला है प्रत्यानुदान, जो बजट होता है उसके हम देखते हैं। यानी कि इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे सेवाएं होती है जिन पर वर्ष के दौरान व्यय किया जाना निश्चित होता है। यानी कि कुछ ऐसे जो सेवाएं होती हैं उनको वर्ष के दौरान व्यय किया जाना निश्चित होता है, परंतु कितना व्यय होगा ये कोई निश्चित नहीं होता, इसीलिए इसे इस बजट का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। समय आने पर इसके लिए अलग से ही हम क्या करते हैं, धन की मांग कर सकते हैं। ओके, तो यह होता है प्रत्यानुदान। एक बार फिर से इसको समझिएगा। यानी कि प्रत्यानुदान होता क्या है, कुछ ऐसी सेवाएं होती है जिन पर वर्ष के दौरान व्यय किया जाना निश्चित होता है, परंतु कितना व्यय होता है उसका कोई निश्चित पता नहीं होता, इसीलिए इसे बजट का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इसको बजट का हिस्सा नहीं कह सकते हैं। समय आने पर इसके लिए अलग से हम क्या करते हैं, धन की मांग करते हैं। तो दोस्तों ये होता है प्रत्यानुदान कहलाता है। एक दोस्तों होता है, अगला होता है, इसको हम कह सकते हैं, जैसे इसको हम कहेंगे अपवादानुदान। ठीक है, अपवादानुदान। देखिए, अपवादानुदान होता क्या है, बजट के अतिरिक्त अन्य धन की मांग करना ही क्या कहलाता है, अपवादानुदान। यानी कि बजट के अलावा किसी प्रकार के अन्य धन की हम मांग करते हैं तो उसको हम अपवादानुवाद कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई। एक तो संचित निधि है, लेखानुदान, अंतरिम बजट है, और प्रत्यानुदान है, एक अपवादानुदान है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो दोस्तों आप आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों कल हम भारत की जो प्रमुख जो निधियाँ होती है दोस्तों, जो हम कह सकते हैं जो फंड होता है दोस्तों, उस फंड के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।